Hello students, this is our part 2 of lesson number 4 the determiners. इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, इन्हें डिटेल में पढ़ा था एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. इसके आगे के जो काइंड्स है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे. Possessives. Possessive determiners are the words like my, his, her, etc. Possessive determiners में क्या आते हैं? जो words ऐसे words जो my, his, her इनको cover करते हैं. जैसे they show to whom or what something belongs to or is connected with. और ये हमेशा ये बताते हैं हमें कि किस चीज़ से और क्या चीज़ बिलोंग करती है और कनेक्टेड है. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई लॉस्ट माई पेन, शी केप्ट हर प्रॉमिस, हिज वाइफ हैज़ गॉन टू दिल्ली, योर ब्रदर हैज़ स्टूड फर्स्ट, दे केप्ट देयर प्रॉमिस. ठीक है, द कंपनी इज कॉलिंग इट्स एनुअल मीटिंग टुमारो, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज सिंसियरली. ठीक है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव्स का यूज़ हुआ है, जैसे माई, हर, his, your, their, its, our. ठीक है, ये सारे पॉजिटिव्स हैं. ऐसे वर्ड जो my, his, her, your, their, its, our, ठीक है, its, our, ये सब चीज़ों को कवर करते हैं जो कि हमें कनेक्शन बताते हैं किसी चीज़ का, वो होते हैं पॉजिटिव डिटर्मिनर्स. नाउ क्वांटिफायर्स. Quantifiers are the words or phrases such as all, little, some that are used to refer quantity of something without being precise. Quantifiers like each and every, either, neither, इन सबको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं. ठीक है, देखो क्वांटिफायर्स ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि ऑल, लिटिल, सम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन सबको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. एंड जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर ये जब एक साथ जो क्वांटिफायर्स होते हैं इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे पिक आउट द मेंबर्स ऑफ अ सेट ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली रैदर देन लुक एट देम टुगेदर. क्योंकि किसी चीज़ को इंडिविजुअली बताते हैं और उन्हें साथ में नहीं बताते बल्कि उसे इंडिविजुअली बताते हैं. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स जो हैं उन्हें. जैसे ईच, एवरी. Each boy was given a pen. Every student should study his or her subject carefully. अब यहाँ each and then every. Each और every. Every मतलब जब सारे सभी की बात होती है, और each मतलब अपन बोलते हैं कि हर एक को ऐसा करना है. ठीक है, जैसे each refers to member of the group considering them individually and every refers to all members of the group and not the only some of them. मतलब every individually नहीं बताता है लेकिन each individually denote करता है. Now any, either, neither. Any, either, neither are generally used in negative sentences and questions. जनरली ये नेगेटिव या क्वेश्चन में यूज़ होते हैं. एनी कैन रिप्लेस ऑल एंड एवरी इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. और जो एनी डिटर्मिनर है वो ऑल और एवरी को क्या करता है, रिप्लेस करता है. ठीक है, जैसे एनी न्यू स्टूडेंट विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ, एवरी न्यू स्टूडेंट विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ, ऑल न्यू स्टूडेंट्स विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ. However, the meaning of any is different in he can paint the chair in any color that he likes. Any color means yellow or red or green, while every means yellow, green and red. देखो any जो है वो every और all को रिप्लेस करता है. मतलब ये वाला जो मैंने आपको सेंटेंस बताया, ये जो तीनों सेंटेंस है तीनों का मतलब बिल्कुल सेम हो रहा है, चाहे any लगाओ, every लगाओ, all लगाओ. लेकिन जो ये वाला सेंटेंस है, ही कैन पेंट द चेयर इन एनी कलर दैट ही लाइक्स. अब यहाँ पर पर्टिकुलर एक ही कलर की बात होगी, यहाँ पर सारे कलर तो हम कर नहीं सकते हैं. एनी कलर मतलब येलो, रेड, ग्रीन, इनमें से कोई भी. और
एवरी कलर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि येलो, ग्रीन, रेड, सारे कलर। तो सारे कलर तो हम कर नहीं सकते, एक ही कलर कर सकते हैं, ठीक है। आइदर, वेयर देयर आर ओनली 2 सब्जेक्ट्स वी यूज आइदर इंस्टेड ऑफ एनी। जब दो ऑब्जेक्ट्स की बात होती है तो हम आइदर यूज करते हैं एनी की जगह। यू कुड आस्क आइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है। Neither, we use neither to refer each of the two things or people when we are making a negative statement that includes both of them। और neither का यूज़ कब करते हैं? जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे neither boy could speak properly, कि कोई भी प्रॉपरली नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। some, any, much, several, enough। Some and any can be used as determiner with countable noun। some और any हमेशा countable noun के साथ यूज होते हैं, जैसे he bought some books yesterday। have you any idea where he has gone, ठीक है। तो यहाँ पर some और any countable noun के साथ आता है, जैसे books are also countable, ठीक है। तो हैव यू एनी आइडिया वेयर ही हैज़ गॉन, अब यहाँ आइडिया भी काउंटेबल है, क्योंकि आइडिया हम गिन सकते हैं ना, 1 आइडिया होगा, 2 आइडिया होंगे, 3 आइडिया होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सम और एनी, सम मतलब जब कुछ चीज़ों की बात होती है और एनी मतलब जब कोई चीज़ की बात होती है, ठीक है। दे कैन बोथ रेफर टू क्वांटिटी एंड नंबर। क्वांटिटी भी बताते हैं और नंबर भी बताते हैं, जैसे एनी कॉफ़ी, some pencils, any pencils, some coffee, ठीक है। no and enough, no is negative quantifier while enough means as much as you need or as much as is necessary, ठीक है। जैसे there was no audience in the hall, they had enough money to buy a ticket, ठीक है। एनफ मतलब जब अपन किसी चीज़ की क्वांटिटी को ऐसा बताते हैं कि जितना हमें नेसेसरी या एनफ है हमारे लिए। और नेगेटिव तो आपको पता ही है, नो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है मच, मैनी एंड सेवरल। देखो, मच इज़ जनरली यूज इन फ्रंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, और मैनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल्स के साथ यूज़ होता है। जैसे हाउ मच मनी कैन यू गिव मी। अब यहाँ मनी जो है, ध्यान रखना, चाहे आप उसको काउंट कर सकते हो, स्टिल मनी इज द अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हाउ मच मनी कैन यू गिव मी, इसलिए यहाँ पर मच लगाया। अब हाँ, आई हैव मेट मैनी प्लेयर्स सो फार। अब यहाँ प्लेयर्स काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मैनी लगाया है। सेवरल इज यूज टू रेफर टू एन imprecise number of people or things that is not large but greater than 2। several मतलब कि जब हम किसी बड़े नंबर की बात करते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन और थिंग की बात होती है, जो कि एकदम ज़्यादा ना हो पर 2 से ज़्यादा हो। they have been living here for several years। several means slightly more than a few, कुछ से थोड़ा ज़्यादा, उसे हम क्या कहेंगे? several। a few, little, a little। few and a few are used for number and little and a little are used for quantity। जब भी आपको क्वांटिटी की बात करनी हो तो आप little और a little यूज़ करेंगे, एंड जब नंबर की बात करनी हो तो हम few और a few यूज़ करेंगे। few and a few are used with countable nouns in plural form। few और a few कब यूज़ होगा? जब countable noun हो, वो भी plural form में, जैसे there were few boys in the class, there were only a few boys in the class। a few मतलब कि कुछ, और a few मतलब बहुत कम की बात जब हो रही है, बहुत कम, तो a few, और कम की बात होगी तो few। more and less, more and less are comparative determiners, कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। more occurs with plural noun while less generally occurs with uncountable noun। less हमेशा uncountable के साथ यूज होगा, uncountable noun के साथ,
और मोर प्लूरल नाउन के साथ, जैसे दे एडमिटेड मोर स्टूडेंट्स दिस ईयर देन दे डिड द लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल नाउन की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं। देयर हैज़ बीन मोर एक्टिविटी देन यूजुअल, दीज मशीन्स यूज लेस वाटर देन द ओल्ड वंस। अब यहाँ कम की बात जब हो रही है तो लेस आया। इंटरोगेटिव्स, वॉट, विच, हुज आर नॉन एज इंटरोगेटिव। जो ये WH वर्ड्स होते हैं इंटरोगेटिव्स होते हैं, जैसे वॉट क्राइम्स आर कमिटेड दिस डेज, विच हाउस डू यू लिव इन, हुज बिल आर यू पेइंग। ठीक है, वॉट मतलब क्या, विच मतलब किसका, है ना, विच, एंड विच मतलब कौन सा, एंड हुज मतलब किसका। ठीक है, now see the exercise number 3. Fill in the blanks with my, our, his, her, their. तो फर्स्ट वाला है they sold dash belongings and went abroad. अब स्टूडेंट्स they is a plural word, तो यहाँ पर ठीक है, they sold, अब they के साथ हमेशा क्या पॉजिटिव लगता है, their, they sold their belongings. ओके, वी के साथ कौन सा पॉजिटिव लगता है जनरली, आर, वी के साथ अपन आर लगाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी, सम और एनी लगाना है यहाँ पर. देयर इजंट डैश मिल्क इन दिस पॉट. अब यहाँ सम नहीं आएगा, यहाँ पर एनी आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, ये मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है और स्पेसिफाइड नहीं है हमें कि कुछ मिल्क की बात नहीं हो रही है. ठीक है, तो देयर इजंट एनी मिल्क इन दिस पॉट, मतलब इस पॉट में थोड़ा सा भी मिल्क नहीं है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक सम एंड एनी, इसमें भी सम और एनी लगाना है. शी आस्क्ड मी फॉर डैश आइज बट आई कुडंट फाइंड डैश. उसने मुझसे थोड़ी बर्फ मांगी, तो यहाँ सम आएगा. एंड आई कुडंट फाइंड एनी, लेकिन मुझे तो बर्फ थोड़ी सी भी नहीं मिली, तो वहाँ पर आएगा एनी वर्ड. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईच एवरी आइदर नाइदर. डैश बॉय ऑफ दिस क्लास विल डू सोशल सर्विस. अब यहाँ बोल रहे हैं कि सोशल सर्विस करेगा, तो यहाँ पर आएगा ईच बॉय, क्योंकि हर मतलब जो जितने बॉय हैं क्लास के उन सबकी बात हो रही है, पर्टिकुलर बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ आएगा ईच. फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल. कुड यू गिव मी डैश चेयर्स. ठीक है, तो यहाँ आएगा, यहाँ कुछ चेयर्स की बात हो रही है, लिटिल अमाउंट की बात हो रही है, बहुत कम की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे अ फ्यू. ओके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा था, फ्यू एंड अ फ्यू के बारे में. सी, फ्यू एंड अ फ्यू आर यूज फॉर नंबर. ठीक है, चेयर्स नंबर की बात हो रही है और लिटिल और अ लिटिल हमेशा क्वांटिटी के लिए. तो यहाँ जो सेंटेंस है उसमें चेयर है एंड चेयर इज क्वांटिटी, चेयर इज नॉट क्वांटिटी, चेयर इज नंबर. सो यहाँ पर अ फ्यू, और थोड़ी चेयर्स की बात, कम, सबसे कम अमाउंट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अ फ्यू आएगा. इन दिस वे वी हैव कवर्ड आवर लेसन नंबर 4, determiners, and you have to solve the exercise of this lesson. Thank you.